ये यात्रा हिंदू स्वाभिमान की यात्रा है और आप देख रहे हैं कि बगल में स्वामी दीपांकर जी महाराज हैं। मैं तो केवल इनके साथ हूँ और इसमें कोई राजनीतिक दल नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई और दल हो। क्यों नहीं, अगर बांग्लादेश में हुई घटना इन्हें सता रहा है तो क्यों नहीं चल गए। मैं पूछता हूँ, जब इजराइल और फिलिस्तीनी का झगड़ा हो रहा था, पूरे देश में हर कस्बे में फिलिस्तीनी के पक्ष में निकाल रहे थे। कौन निकाल रहे थे? मुस्लिम समाज, उन पर जुबान नहीं खुलती थी। मैं पूछता हूँ, तेजस्वी जी यात्रा निकाल रहे हैं तो माहौल बन रहा है, क्योंकि वो भी तो एक वर्ग को ही, मुस्लिम वर्ग को ही उस प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका तो समीकरण ही उनके पिताजी MY कहते हैं। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NBC 24। कल देर रात केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पटना पहुंचे स्वाभिमान यात्रा को लेकर। इस पर जब सवाल मीडिया कर्मियों के द्वारा पूछा गया कि भाजपा इस यात्रा से किनारा है, ऐसे में उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप तो देख रहे हैं कि बगल में दीपांकर जी महाराज हैं और हम तो उनके सिर्फ साथ हैं, ना कोई इसमें कोई राजनीतिक दल है। ये शुद्ध तरीके का हिंदू का स्वाभिमान यात्रा है, हिंदू का स्वाभिमान है। और ऐसे में इस यात्रा में कोई भी राजनीतिक दल नहीं है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कोई अन्य दल हो। ये शुद्ध यात्रा है और इसमें जो है फिर सिर्फ और सिर्फ इसमें धर्म, धन और धरती को बचाने को लेकर यात्रा है। और ऐसे में आपको बता दें कि जब उनसे वही सवाल पूछा गया कि नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष लगातार जो कह रही है कि इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा से जो है माहौल बिगड़ेगा, तब उन्होंने कहा कि कोई तेजस्वी यादव से पूछे, क्योंकि तेजस्वी यादव भी जो हैं यात्रा पर निकले हैं, तो क्या वो माहौल बना रहे हैं? वो भी तो MY समीकरण को देखते हैं। और ऐसे में कम से कम हम तो सभी को लेकर चलते हैं। और जिस तरह से तेजस्वी यादव के पिताजी जो हैं वो MY समीकरण को ही प्रतिनिधित्व करते हैं, और लेकिन हम तो सिर्फ एक जाति धर्म नहीं बल्कि सभी को लेकर चलने वाले हैं। वही उनसे जब ये भी पूछा गया कि हम हिंदू तो सबको लेकर चलते हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि आखिर इन प्रश्न को क्यों उठा रहे। मैंने देखा कि कुछ कांग्रेस सहित तमाम लोग, RJD, कई लोगों ने कहा कि बांग्लादेश में हुई घटना इन्हें सता रहा है तो क्यों नहीं चले गए। मैं पूछता हूं, जब इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा हो रहा था, पूरे देश में हर कस्बे में फिलिस्तीन के पक्ष में निकल रहे थे। कौन निकल रहे थे? मुस्लिम समाज, उन पर जुबान नहीं खुलती थी। उनको क्यों नहीं कहा चले जाते? जब नसरुल्लाह लेबनान का हो रहा था तो जुलूस निकाल रहे थे, वहां तो किसी की जुबान नहीं खुली। क्यों नहीं चले जाएं? आगे में क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उनकी बातों को सुनिए। ये यात्रा हिंदू स्वाभिमान की यात्रा है और आप देख रहे हैं कि बगल में स्वामी दीपांकर जी महाराज हैं। मैं तो केवल इनके साथ हूँ और इसमें कोई राजनीतिक दल नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई और दल हो। ये शुद्ध रूप से धर्म, धन, धरती को बचाने का ये अभियान है। और अगर अभी नहीं हम बचा पाए तो फिर कभी नहीं बचा पाए। लोग बोल रहे हैं कि जो माहौल है उसको बिगाड़ने की कोशिश है, ये उनको डर है कि माहौल बिगड़ सकता है। JDU के लोग भी सवाल उठा रहे हैं सर आपकी यात्रा। कोई सवाल उठाएं, मैं पूछता हूँ, तेजस्वी जी यात्रा निकाल रहे हैं तो माहौल बन रहा है, क्योंकि वो भी तो एक वर्ग को ही, मुस्लिम वर्ग को ही उस प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका तो समीकरण ही उनके पिताजी MY कहते हैं। हम तो वाई को भी साथ लेते हैं हिंदू में।
और सबको लेकर के चलते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि आखिर इन प्रश्न को क्यों उठा रहे हैं। मैंने देखा कि कुछ कांग्रेस सहित तमाम लोग, आरजेडी और कई लोगों ने कहा कि ये क्यों नहीं, अगर बांग्लादेश में हुई घटना इन्हें सता रहा है तो क्यों नहीं चल गए। मैं पूछता हूँ, जब इजराइल और फिलिस्तीनी का झगड़ा हो रहा था, पूरे देश में हर कस्बे में फिलिस्तीनी के पक्ष में निकाल रहे थे। कौन निकाल रहे थे? मुस्लिम समाज। उन पर जुबान नहीं खुलती थी। उनको क्यों नहीं कहा कि चले जाते? जब नसरुल्लाह लेबनान का हो रहा था तो जुलूस निकाल रहे थे, वहां तो किसी की जुबान नहीं खुली कि क्यों नहीं चले जाए। क्योंकि हमें अब अपने लोगों को बचाना है। आज देखें, 1951 में ये अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर कितनी आबादी थी। आज हमारी आबादी क्यों घट गई? हम अपनी पहचान को मिटने ना दें, अस्तित्व को बचाने की ये यात्रा। लोगों को गिरिराज सिंह से दिक्कत है कि सनातन से दिक्कत है, जो लोग विरोध कर रहे हैं इसका? ये तो वही बताएंगे कि हिंदू धर्म से दिक्कत है या सनातन गिरिराज से। लेकिन मुझे किसी से दिक्कत नहीं है। हम अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हम निकल रहे हैं। बहराइच क्या कहेंगे दादा? हाँ, इस तरह से बहराइच पर क्या कहूँ? अब उनके लिए पूछिए कि ये यात्रा क्यों निकाल रहे हैं। बहराइच के राम गोपाल मिश्रा से पूछिए, उसको गोलियों से क्यों भून दिया गया, उसके शरीर पे दाग क्यों था, ये यात्रा क्यों निकाल रहे हैं। तो आपने सुना कि कई मुद्दों को लेकर साफ तौर पे वो पलटवार करते हुए साफ तौर पे बयान दे रहे हैं और ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव यानी विपक्ष लगातार कह रही है कि इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा से जो है माहौल बिगड़ेगा, तब उन्होंने कहा कि कोई उनसे पूछे तेजस्वी यादव से कि क्या वो माहौल बना रहे हैं। कम से कम वो MY समीकरण पे चलते हैं, लेकिन हम पूरे धर्म, जाति और सभी को लेकर हिंदू जो हैं वो चलने वाले हैं। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर भाजपा के किनारे के सवाल पर भी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस यात्रा में कोई भी राजनीतिक दल नहीं, चाहे भाजपा हो चाहे कोई अन्य दल हो, कोई भी नहीं है। इस तरह ये जो हिंदू स्वाभिमान का यात्रा है ये शुद्ध यात्रा है और इसमें सिर्फ धर्म और धन और धरती को बचाने को लेकर ये यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें NBC 24। धन्यवाद।